भागाओ वाले। रुनझुन मिश्रा। चलो चाचा जा, पान खा के आओ। कुकन बेटा। हाँ भैया। बेटा एक बात बताओ, हम इनको ठीक से समझाए नहीं थे का कि इनका हुक्का पानी बंद है कन्नौज में? क्या बात कर रहे हैं भैया, ये तो गंगाराम गूंगा और बैजनाथ बहरा को भी पता है कीतर वाली गली की हीरोइन रुनझुन मिश्रा का कन्नौज में हुक्का पानी बंद है। भैया जरा देखो तो, ये रुनझुनिया हमारे कोचिंग क्लास को लेकर फुदक फुदक कर कानपुर पहुंच गई। और भैया शकल तो देखो कितनी मासूम लग रही है, टपक रही है मासूमियत, भर लो। हमको लगता है बेचारे इस लड़की की भी क्या गलती इसमें? ये शादी का डेट फिक्स हो गया है, अब शॉपिंग वॉपिंग का तो हक बनता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो कुकन बेटा। लेकिन एक बात बताओ। हाँ भैया। हमरे मना करने के बावजूद ये लड़की खरीदारी करने के लिए गई। क्या लगता है तुमको, सही किया क्या इसने? बिल्कुल गलत किया भैया। बिल्कुल गलत किया। कहा ना बेटा, ये जो लड़की रिक्शे पे बैठी है हमारी इज्जत का बट्टा बना रही है बहुत अच्छे से। इसलिए बेटा अगर हमारी इज्जत की नीलामी इस लड़की पर सुनामी बनकर गिरे तो कोई गलत तो नहीं होगा ना बेटा? बिल्कुल सही होगा भैया, एकदम बिल्कुल। मनुष्य को इसी जन्म में उसके सुकर्मों की सजा मिल जानी चाहिए। क्या बोलते हैं मास्टर साहब, सही कह रहे हैं नहीं? देखो देखिए, हम आपका कुछ सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं बोलने दीजिए, हम भैया से भी बात कर रहे हैं। तो भैया का इनका प्रायश्चित करवाया जाए। ये सितारे हिंद चार आंखों से संपूर्ण सृष्टि का चच्छु भच्छड़ करने वाले हमारी हीरोइन के होने वाले पतिदेव आप पर कहां से प्रहार करें बताइए? पहले शर्मा या पैरमा? बेटा हिंसावादी लोग हैं हम, गांधी जी के भक्त हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं करेंगे। कहा है ना, जो उन्होंने हमारे साथ किया है हम उनके साथ करेंगे। सीधी सी बात है, इन्होंने हमारी इज्जत की नीलामी की है, हम इनकी इज्जत की नीलामी करेंगे। काम करो बेटा, हमारी बेइज्जती का जो सामान खरीदे ना कानपुर से, उसकी नीलामी करो। छीन लो बेटा थैलियां। एक मिनट गुड्डू शुक्ला, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, और हम अभिज्ञान दीक्षित ये होने नहीं देंगे। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है गुड्डू। अभिज्ञान जी रहने दीजिए, कुछ मत बोलिए। अबे वो हीरो बेटा, हीरोइन चुप करवा रही है ना तो चुप हो जा। साले फोड़ डालेंगे, फ्रैक्चर व्रैक्चर हो जाएगा। साला बहुत तरस खा लिया हम तुम पर। अभिज्ञान दीक्षित, एक बात कान खोल के सुन लो बेटा, रेलगाड़ी गुजरते समय अगर पटरी पार करोगे तो फिनिश हो जाओगे। साला हमको हिंसा के लिए बाध्य ना करो। अभिज्ञान दीक्षित। हमारे अभागेपन की सजा अभिज्ञान जी को मिल रही है। सब हमारी मांगलिक कुंडली के कारण हो रहा है। उठा लो बेटा सामान। छोड़ छोड़ दे मास्टर, मास्टर इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो फोड़ देंगे। झब्बुआ तो छोड़ ही नहीं रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसका। मास्टर स्टोरी तो देंगे अब एक। क्या बात है बे? ये तो डर ही नहीं रहा है? छोड़ दो मास्टर, भैया बहुत छोड़ने दे, अभी मारेंगे ना चश्मा अंदर घुस जाएगा।
देख रहे हैं बेटा। कुकन बेटा। हाँ भैया। ठोक दो बेटा। तो मास्टर की जय हो। अरे ये क्या कर रहे हो? हम कहते रुकिए। भैया बोली, हीरोइन बोली। सुनाई दिया बेटा हमको। क्या बात है भैया, आज तो हीरोइन के मुंह में भी जबान आ गई। सुनाई दे क्या हमको अच्छे से पहली बार? हाँ। कब ये मास्टर बड़ा प्रेम से समझा रहे हैं, छोड़ दो, वरना साले आज हमारे दिमाग का चैन उतर गया ना, तुम क्या कर बैठे कि हमको खुद नहीं मालूम। अभिज्ञान जी छोड़ दीजिए। हीरोइन कह रही है छोड़ दो तो छोड़ दो। क्या बात है भैया? अबे इसे कहते प्रेम, साले सीखो कुछ, समझे? हीरोइन ने कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया फट से। तुम साले ऐसे हाथापाई कर रहे थे। सही है मास्टर, शाबाश। बेटा उठा लो सारा सामान, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये क्या कर रहे हैं? मामा देखिए ना, मामा आप कुछ करिए। रुंझुन हमारी तबीयत खराब है, हम जाके बिल्लू को बताते हैं। बेटा कुकन जब्बो। हाँ भैया। बेटा सभी कन्नौज वासी इतर वाली गली में आ गए का? हाँ भैया। हम में सिर्फ जुट गए सब लोग। तो बेटा खड़े खड़े तमाशा का देख रहे हो, शुरू करें मिला। ये सब क्या बदतमीजी है? गुड्डू शुक्ला, शर्म करो, ये सब ठीक नहीं है। थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी नहीं है क्या? हमारी ना से कम किसी लड़की की भावनाओं का तो अपमान मत करो। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है सवेरे की चिंगारी ही भभक की ज्वाला बन गई है। कुकन बेटा हमें लगता है इनको मालूम नहीं कि गुड्डू शुक्ला बेटा बहुत ही आधुनिक किस्म के इंसान है। हमें इमोशनल फूल समझने का गलती ना करो, समझे? और अपनी भावनाओं को अपने पास रखो, वरना साले उखाड़ के फेंक देंगे बाहर। बदतमीजी की भी हद होती है गुड्डू, ये सब ठीक नहीं है। देखिए साला फिर प्रवचन जानने लगा। अबे मास्टर, साले मुंह पे टेप मार देंगे, ज्यादा पक पक मत कर। पता नहीं ये क्या अंधेर है, तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कोई और काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? अरे क्या बात कर रहे हैं ना, काम नीलामी करेंगे। इधर वाली गली के पहलवान, मेहरबान और कदरदान, सुनिए, देखो तमाशा और खाओ बतासा। आगे भैया बोलेंगे, भैया बोलिए। कुकन बेटा। हाँ भैया। साला हमको ही बहुत बुरा लग रहा है यार, साला हमको ही शर्म आ रही है। साला दिल तो कर रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। हमारे मोहल्ले में किसी लड़की की इज्जत उतारना कोई अच्छी बात नहीं, हाँ, लेकिन उस इंसान के लिए बिल्कुल सही है जो शेर की मांद में हाथ डालने की जुर्रत की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल बताओ भाई कन्नौज वालों, भैया सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं कि नहीं? कन्नौज वासियों, अब सरेआम होगी गुरुकुलानंद जी महाराज, अभिज्ञान दीक्षित और रुंझुन मिश्रा के अरमानों की नीलामी, वो भी बीच सड़क में पांडे निवास के सामने। बेटा कुक्कन। हाँ भैया। बेटा ये क्या है? ये पाउडर भैया, चेहरे पे लगाओ, सुंदर हो जाता है आदमी। चमकाते हैं बेटा चेहरा अच्छे से। पाउडर है, ठीक है बेटा? ये है शायद कुछ शादी ब्याह का है, मेहंदी लग रहा है, मेहंदी। मेहंदी। सुनो सुनो, आज है रुंझुन मिश्रा के शादी के टनटनाते हुए सामान की नीलामी। कुक्कन बेटा। हाँ भैया। बेटा वो क्या कहते हैं, साड़ी बीच नारी या
नारी बीच साड़ी। शादी का जोड़ा। तो अरे गुड्डू शुक्ला ने तो कमाल ही कर दिया। का एंटरटेन कर रहा है। चुप चुप जियो गुड्डू शुक्ला, ऐसे ही करते रहो। अरे बिल्लो, अकेले ही देखोगी का? जाओ सबको बुलाओ, कितना मजा आएगा, सब देखेंगे। मिट्ठू जीजी, कलसन वाली, सबको बताएंगे। बंटू जी, ओ बंटू जी। अरे बिल्लो भाभी, हाँ? आप वहाँ छत पे चढ़ी हैं। बंटू भैया हमको 10-10 बार पूछ के कितना परेशान करती हैं। बंटू जी, ओ बंटू जी। अरे बिल्लू रानी, अरे हम तो कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ हुआ? बंटू जी वहाँ क्या कर रहे हैं? आप नीचे आइए, आपको कुछ दिखाना है। हाँ, हम जल्दी नीचे आ रहे हैं, हमें भी तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। ओ बिस्सू भैया, आप लोग भी ऊपर आ जाओ, आप लोगों को कुछ दिखाना है। नहीं, वहीं रहिए, हम नीचे आते हैं। बिट्ठू जीजी को भी तो कुछ बताना है हमें, आते हैं। अरे बिल्लो भाभी, अरे का हुआ बे? हमको क्या पता? तुमका नहीं पता है तो यहाँ बैठ के का अचार दे रहे हो? बैल की तरह हमारी छाती पे काहे चढ़ रही हो? हम बोल दिए नहीं पता है तो नहीं पता है। ज्यादा बोलोगे ना तुम्हें छाती पर देंगे दो मुक्का तुमका भी। हमको मुक्का मारोगे? अबे देखो अबे सब बारे बताएगा तुम काम झगड़ रहे हैं। बिट्टू जी कहाँ हुआ? चलिए, अरे आप लोगों को कुछ बताना है। बंटू जी आप ही चलिए। पांडे जी, लागत ही कौनो चिल्लात है। हाय हाय, ये तो बदमाश बिल्लो और लालची बंटुआ की आवाज है। कोनो मर गया का? आहे पांडे जी, हमको तो लागत है सब कोई अपने ही कमरे की तरफ भागे आवत है। अरे हाँ? मिट्ठू जी आप सही कह रही हैं। लगता है किसी ने मुझे ये पकौड़ियाँ लाते हुए देख लिया है, इसीलिए सब खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं दूंगा नहीं किसी को, छुपा देता हूँ। जीजी, रज्जू भाई साहब, आप लोग को मालूम है का? ना। बाहर का हंगामा हो रहा है। मैं कहता हूँ नहीं मालूम। तो हम बताते हैं ना, वो का है ना। अरे ये तो चाहत रहे हम लोग। तो मैं कहता हूँ मैं सब समझ गया। अबे अब तो कलसन के गिराम प्रधान की बिटिया को भी सब समझ में आएगा। अरे वाह, का फायदा होगा, हम नहीं समझे। बिल्लू रानी, तुम्हें समझ में आया? ओ बिल्लो भाभी, हम समझाते हैं। देखो, अरे ये क्या है? अरे मैं कहता हूँ किसी ने छोड़ो। अरे छोड़ो काहे रज्जू भैया, समझाने दीजिए ना। हाँ तो बंटू भैया, बात ऐसी है, क्या होगा नीलामी से? उससे होगी रुनझुन की बदनामी, और जब बदनामी होगी तो कलसन वाली बताओ तब क्या होगा? हा? अबे बदनामी के बाद वो हीरोइन की शादी टूट जाइए, समझ में आएगा? शादी टूट जाइए, पर फायदा क्या होगा? अरे मैं समझाता हूँ तुझे, तू छोड़ो इसे। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो, जाओ उधर हो जाओ। हाँ तो बंटू मैं क्या कर, रुको, बच्चों के लिए लाया हूँ, लो बस। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर गुड्डू मैं कहता हूँ समझे कि नहीं? हाय हाय पांडे जी, हम तो कह रहे हैं कि होए दो तमाशा। अरे हम लोगन के मन माफिक तो हो रहा है सब कुछ। ये बोझा रानी का शादी टूटी है तो बोझा रानी रहिए इहे घर माँ, और ओकरी भाग भी रहिए इहे घर माँ। अबे और मुफ्त की नौकरानी भी ये घर माँ। और मैं करूंगा इस घर की तरक्की, क्योंकि रुनझुन है मेरी भागों वाली। हमारी भागों वाली। कन्नौज वासियों, मैं पूछोगे नहीं कि गुड्डू शुक्ला ये सब काहे कर रहे हैं? कन्नौज छोड़ के कानपुर गए, कन्नौज की बेइज्जती। गुड्डू शुक्ला को गंभीरता से नहीं लिया, हमारी बेइज्जती। तो बेटा बेइज्जती का बदला
बेइज्जती से लेंगे गुड्डू शुक्ला। तो बेटा तैयार हो जाओ, नीलामी शुरू करते हैं। आ जाओ कन्नौज वासियों। तो बेटा शुरुआत करते हैं शादी की चूड़ियों से। चलिए चलिए मिट्टू जीजी जल्दी चलिए। पता है जब से शादी होके यहाँ आए हैं ना, ऐसा तमाशा तो देखे कहीं नहीं मिला है। अरे आज तो कुचा कुची फोड़ा फोड़ी देख के ना मजा आ जाइए। चलिए ना जीजी चलिए। हाँ रुको। अरे हम लोगों को इतना खुश देख के मोहल्ले वाले घबरा जाइए। हाय हाय कलसन वाली और हमने बिल्लो रानी, अरे तुम ही लोग से तो परिवार का मान बढ़ा थे, और इतनी समझदार होए के बाद भी तुम लोग ऐसी बात करत हो। बाहर जाके का फायदा हो ये बताओ। अरे 50 लोग 500 सवाल करिए, का जवाब दियो तुम लोग? पूछी है कि ये मामा मामी इतने खुश काहे हो रहे हैं? अरे इनकी भांजी के लोग ऐसे कर रहे हैं, ये लोग कुछ करत काहे नहीं है? बोलो बोलो, का जवाब दियो? अरे हाँ चंडाल चौकड़ी, का पंचायत जमा के रखे हो जी, और का तमाशा कर रहे हो? बोलत का है नहीं, सांप सूंघ गए हो का? अम्मा वो भीतर नहीं, बाहर तमाशा हो रहा है। हाँ बाहर से कुछ आवाज तो आ ही रहा, हमारी नींद भी टूट गई। कौनो मरमर आ गया है का? जाए कि देखा था? अम्मा अरे मैं कहता हूँ आप क्यों जा रही हैं बाहर? अरे मैं हूँ ना। हाय हाय अम्मा, अरे आप बाहर मत जाइयो। ये कुछ होए हवाए गया तो दुनिया वालन के सामने में हमरे पांडे जी का मुंह दिखाइए अम्मा। अरे समय तो बहुत हो ही गया, ये रुंझुन अभी तक काहे नहीं आई? अरे अम्मा आप चिंता काहे कर रही हैं? अरे रुंझुन के साथ अब विज्ञान गया है ना, काहे खामखा परेशान हो रही हैं आप? हाँ माँ, अब शादी ब्याह का सामान खरीदने गई, कौनो मूली प्याज थोड़ी ना खरीदेगी है। आ जाइए अम्मा, तुम चिंता नहीं करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमरा मन नहीं माना। ओका फोन लगाए के कह दो कि बाहर कोनो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जरा संभाल के आए। क्या हुआ? अरे फोन काहे नहीं लगा? तो रुंझुन को फोन लगाओ। क्या भाव लगा बेटा इसका? हाँ कहाँ से शुरुआत करें? भैया शादी की चूड़ी है, कम से कम 500 की तो होनी चाहिए। चलो बेटा तुमको खुश कर देते हैं, 500 रुपए से शुरुआत करते हैं। 500 रुपया एक, 500 रुपया दो, 500 साला कोई ले नहीं रहा लगता है। 500 रुपया तीन, अबे दाम बहुत ज्यादा बता रहे हो यार जब्बू, कम करो। एक काम करते हैं, इसका दाम रखते हैं 3 रुपया, सिर्फ 3 रुपया रुंझुन मिश्रा की शादी की चूड़ियों की। 3 रुपया एक, 3 रुपया दो, 3 रुपया तीन। कमाल की बात है रुंझुन मिश्रा, 3 रुपये में भी तुम्हारी शादी की चूड़ियां कोई नहीं खरीद रहा। एक काम करो, मुफ्त में तुम ही रख लो।
गुड्डू शुक्ला